इस कहानी की शुरुआत में हम डेबी ओशियन नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसे चोरी के केस में 5 साल की सज़ा हुई थी। डेबी को पैरोल पर छोड़ने से पहले जेल के ऑफिसर्स उससे उसके भाई डैनी ओशन के बारे में पूछते हैं, जो कि एक चोर था। डेबी उनसे कहती है कि वो उसके भाई जैसी नहीं है, इसे तो इस चोरी के केस में किसी ने फंसाया है, जिसकी 5 सालों की सज़ा उसने भुगती है, इसलिए वो तो अब बाहर जाकर एक सिंपल सी लाइफ गुजारेगी। जेल से बाहर निकलकर डेबी एक कॉस्मेटिक शॉप पर जाती है और वहां से कुछ आइटम्स के चुपके से प्राइस टैग निकालकर काउंटर पर ले जाकर उन्हें वापस करने को बोलती है, जिसे उसने पिछले हफ्ते ही खरीदा था। जिससे हमें ये पता चलता है कि डेबी एक कॉन आर्टिस्ट है जो लोगों को अपनी बातों में फंसाकर ठग लेती है। काउंटर गर्ल को अपनी बातों में फंसाकर डेबी उससे कॉस्मेटिक आइटम्स ठग कर एक बड़े से होटल में चली जाती है। वहां पहुंचकर वो एक कपल की बातें सुनती है जिनकी आज शाम की फ्लाइट होती है, लेकिन उन्होंने होटल का रूम गलती से ज़्यादा दिनों के लिए बुक कर दिया था। इसलिए रिसेप्शनिस्ट से बात करके अपने रूम को कैंसिल करवाकर वो लोग एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। डेबी रिसेप्शनिस्ट से उन्हीं कपल की आवाज़ में बात कर उसे अपनी बातों में फंसाकर उस कपल के रूम को कैंसिल से हटवाकर उस रूम में चली जाती है और वहाँ पर अपनी आज की रात गुजारने लगती है। रात को नहाते वक्त डेबी एक पेपर को देखती है जिसमें उसकी आगे की चोरी का प्लान लिखा होता है। अगले दिन डेबी अपने भाई डैनी की कब्र पर पहुंचती है, जहां पर उसे उसके भाई का दोस्त मिलता है जो उससे उसके आगे के प्लान के बारे में बात करता है। थोड़ी देर बाद डेबी अपनी फ्रेंड लू, जो कि एक बार चलाती है जिसका बाइक से पूरी दुनिया घूमने का सपना होता है, उसे मैसेज कर एक जगह पर मिलने के लिए बुलाती है। डेबी से इतने टाइम बाद मिलकर लू बहुत खुश होती है। डेबी कॉस्मेटिक शॉप से ठगी हुई आइटम्स लू को गिफ्ट में दे देती है। कुछ और बातें कर डेबी उसे अपनी अगली बड़ी चोरी के प्लान के बारे में बताती है, जिसमें उन्हें कार्टियर नाम की ज्वेलरी कंपनी से टोसो नाम के नेकलेस को चुराना है, जिसकी कीमत लगभग $150 मिलियन होती है, जो वहां पर बहुत ही कड़ी सिक्योरिटी में 50 फीट नीचे एक वॉल्ट में मौजूद है। उसकी पूरी बात सुने बगैर ही लू उसका साथ देने के लिए मान जाती है, पर लू उससे कहती है कि उस नेकलेस को चुराना बहुत ही मुश्किल होगा। इस पर डेबी उससे कहती है कि वो नेकलेस अपने आप ही वहाँ से बाहर निकलेगा, लेकिन उसके लिए उन्हें एक अच्छी टीम की ज़रूरत पड़ेगी। जिसके बाद लू डेबी को अपने घर पर ले जाती है। अगले दिन डेबी अपने एक्स बॉयफ्रेंड क्लाउड की आर्ट गैलरी में जाती है, जहां पहुंचकर वो क्लाउड के गले पर नकली चाकू रखकर उसके एक बटन को तोड़कर उसे वार्न करती है, जिससे हमें पता चलता है कि क्लाउड ने ही डेबी को चोरी के इल्ज़ाम में फंसाया था। इसके बाद डेबी और लू एक बड़े से म्यूजियम में जाते हैं, जहां पर आज एक हॉलीवुड एक्ट्रेस डेफ्नी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। डेबी लू को यहां उससे उनकी टीम के मेंबर्स को दिखाने आई थी, जो कि डेफ्नी है, जिसका इस्तेमाल वो लोग उसे बिना बताए ही करेंगे, जिससे वो अपने आप ही उनकी टीम में आ जाएगी। थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस चालू हो जाती है, जिसे ये दोनों भी अटेंड करते हैं। दरअसल कुछ समय बाद इस म्यूजियम में एक कॉस्ट्यूम एग्जीबिशन मेट गाला होने वाला है, जिसमें डेफ्नी गेस्ट होगी। एक रिपोर्टर डेफ्नी से पूछती है कि वो इस एग्जीबिशन में किस डिज़ाइनर की ड्रेस पहनेंगी। इस पर डेफ्नी उसे बताती है कि उसने अभी तक किसी भी डिज़ाइनर को चूज़ नहीं किया है। अपने प्लान की लीड मिलने पर डेबी और लू एक अच्छे डिज़ाइनर को ढूंढने लगती हैं। बहुत तलाशने के बाद उन्हें रोज़ नाम की एक अच्छी डिज़ाइनर के बारे में पता चलता है, जो कि अभी पैसों की तंगी और कर्ज से गुजर रही है। उस तक पहुंचकर दोनों लेडी रोज़ को अपना प्लान बताती हैं, जिसमें रोज़ का काम डेफ्नी को एग्जीबिशन में टोसो नेकलेस पहनने के लिए कन्विंस करना होगा। अपनी पैसों की तंगी को देखते हुए रोज़ उनकी टीम में शामिल हो जाती है। जिसके बाद डेबी अमिता नाम की एक इंडियन गर्ल, जो यहाँ पर अपनी मॉम के साथ ज्वेलरी बनाने का काम करती है, उसे भी अपनी टीम में टोसो नेकलेस जैसे नकली नेकलेस बनाने के लिए शामिल कर लेती है। और अब डेबी लू के घर पहुंचती है तो लू उसे 9 बॉल नाम की एक लड़की से मिलवाती है, जो कि एक हैकर है। जिसके बाद 9 बॉल म्यूजियम के कैमरों को हैक कर उन्हें अपनी कलाकारी दिखाती है। डेबी उसे भी अपनी टीम में शामिल कर लेती है। अगले दिन लू, डेबी और रोज़ एक लड़की डाउरी से मिलने जाते हैं, जो कि डेफ्नी की कजिन होती है। रोज़ डाउरी का हाथ पकड़ लेती है और डेबी उसकी फ़ोटो खींच लेती है और उनके मिलने की खबर न्यूज़पेपर में प्रिंट करवा देती है।
डेफनी बहुत ही ईगोइस्टिक लड़की होती है। डाउरी की रोज के साथ न्यूज़ देखकर डेफनी को लगता है कि रोज उसकी डिज़ाइनर है, इसलिए डेफनी रोज को मिलने के लिए बुलाती है, जहां पर रोज डेफनी को बार बार इग्नोर कर रही होती है। इसलिए डेफनी उसको जल्दी जल्दी में अपनी बहन से कंपटीशन के लिए उसे अपना डिज़ाइनर बना लेती है, क्योंकि उसे उससे बहुत जलन थी। लू और डेबी को अपनी टीम में 2 लोगों की और ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने कॉन्स्टेंट नाम की एक लड़की को, जो कि असल में एक पॉकेट पिकर है, जो कि एक लड़के का ध्यान भटकाकर उसकी घड़ी चुरा लेती है, जिसके बाद उसकी स्किल देखकर और कॉन्स्टेंट से बात करके डेबी उसे भी अपनी टीम में शामिल कर लेती है। फिर वो एक लेडी टैमी से मिलने जाती है, जो चोरी किए हुए आइटम्स को अच्छे दामों में बेचने का काम करती है। बाकी लेडीज़ की तरह टैमी भी उनकी बातों को मानते हुए उनकी टीम में शामिल हो जाती है। लू डेबी से पूछती है कि उसने एक भी मेल टीममेट को क्यों नहीं रखा। इस पर वो बताती है कि इस काम में लड़कियों की खूबसूरती के कारण उन पर शक कम होता है। अगले दिन सातों टीममेट लू के घर पर मिलते हैं। डेफनी को तो अभी तक नहीं मालूम था कि वो इस टीम में है, क्योंकि डेफनी नेकलेस को पहनेगी। लू के घर पर म्यूजियम का एक मॉडल भी रखा था। डेबी उन्हें बताती है कि इस काम को पूरा करने पर सबके पास $16.5 मिलियन आ जाएंगे। डेबी सबको उनका काम बताती है, जिसमें रोज का काम नेकलेस को कार्टियर से निकलवा कर डेफनी तक लाना होगा। 9 बॉल का काम म्यूजियम की सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करना होगा। अगले दिन टैमी डेबी के पास एक चश्मा और एक 3D प्रिंटर लाती है। ये चश्मा नेकलेस को स्कैन कर 3D प्रिंट से उसकी डुप्लीकेट कॉपी बना देगा, जिससे उस नेकलेस के बदले ये लोग डुप्लीकेट नेकलेस रख देंगे। और अब रोज और अमिता कार्टियर जाते हैं, जो वहाँ के मैनेजर से डेफनी को एक दिन के लिए टोसो नेकलेस देने को बोलते हैं, लेकिन मैनेजर उन्हें नेकलेस देने के लिए मना कर देता है और कहता है कि इसकी कीमत $150 मिलियन है। अगर उनसे ये खो गया तो इससे कार्टियर को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इस पर रोज उसे ये कहते हुए नेकलेस देने के लिए मना लेती है कि हॉलीवुड एक्ट्रेस के कार्टियर कंपनी का नेकलेस पहनने पर कार्टियर का ही एडवर्टीजमेंट होगा, जो कि उनके लिए काफ़ी सही है। रोज एक बार उन्हें नेकलेस दिखाने के लिए बोलती है, क्योंकि उसको देखने के बाद ही वो डेफनी के लिए ड्रेस डिज़ाइन कर पाएगी। और जब वो उस नेकलेस को देखने जाती है तो रोज टैमी का दिया हुआ चश्मा पहनकर उस नेकलेस को स्कैन करने लगती है, लेकिन ज़मीन के 50 फीट नीचे से उस चश्मे में सिग्नल नहीं आ रहा होता। इसलिए रोज मैनेजर से कुछ बहाना बनाकर उस नेकलेस को ग्राउंड फ्लोर पर ले जाकर स्कैन कर लेती है, जिससे लू के घर पर बैठे बाकी टीम के मेंबर्स 3D प्रिंटर से डुप्लीकेट नेकलेस तैयार कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ उनकी परेशानी बढ़ जाती है, क्योंकि किसी ने उस म्यूजियम में सिक्योरिटी सिस्टम तोड़कर एक पेंटिंग चुरा ली थी। सिक्योरिटी में खामी देखकर म्यूजियम का स्टाफ और सिक्योरिटी ऑफिसर में मीटिंग होने लगती है। मीटिंग में हो रही बातों को सुनने के लिए 9 बॉल उस रूम में क्लीनिंग स्टाफ बनकर वहां पर एक माइक फिक्स कर देती है, जिसके बाद डेबी और 9 बॉल दोनों उनकी बातें सुनकर ये पता लगा लेते हैं कि म्यूजियम का सिक्योरिटी सिस्टम चेंज होने वाला है और इस वजह से उनको अपने प्लान में भी अपडेट करना होगा। और नए प्लान के मुताबिक वो लोग डुप्लीकेट नेकलेस को रियल नेकलेस से टॉयलेट में बदलेंगे, क्योंकि पूरे म्यूजियम में उस जगह को छोड़कर हर जगह कैमरा होगा। इसलिए डेबी 9 बॉल को बताती है कि उसे टॉयलेट के बाहर लगे कैमरे का एक ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट करना होगा, ताकि कोई भी कैमरा टॉयलेट के बाहर नज़र ना रखे, जिससे कॉन्स्टेंट वहां से नेकलेस लेकर गायब कर दे और चोरी के बाद सिक्योरिटी वाले टॉयलेट के बाहर का ही कैमरा चेक करेंगे। इसलिए उन्हें यहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट करना होगा। अगले दिन 9 बॉल म्यूजियम के सिक्योरिटी के हेड पॉल के लैपटॉप को उससे ही एक ईमेल पर क्लिक करवाकर उसका लैपटॉप हैक करके पूरे म्यूजियम के सिक्योरिटी कैमरे को नए सिक्योरिटी सिस्टम आने के बाद हैक कर लेती है, जिसके बाद वो म्यूजियम के टॉयलेट के बाहर के 2 कैमरों को हैक कर वहां हर दिन उन्हें थोड़ा थोड़ा मूव कर वहां पर एक ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट कर देती है। वहीं दूसरी तरफ टैमी म्यूजियम में मेट गाला एग्जीबिशन का मैनेजमेंट देखने वाली कंपनी वोग में को डिज़ाइनर पोजीशन का इंटरव्यू देने जाती है। इंटरव्यू को क्लियर कर टैमी वोग में मौजूद म्यूजियम का सिटिंग अरेंजमेंट का मैप अपने चश्मे से स्कैन करके डेबी को भेज देती है। एग्जीबिशन में डेफनी के साथ साथ कौन बैठेगा ये अभी तक वोग ने डिसाइड नहीं किया होता, इसलिए डेबी के कहे अनुसार टैमी डेबी के एक्स बॉयफ्रेंड क्लाउड का नाम उसमें ऐड कर देती है। यहाँ टैमी डेबी से पूछती है कि तुमने क्लाउड का नाम उसमें क्यों ऐड किया।
इस पर डेबी बताती है कि वो क्लाउड से बदला लेना चाहती है, क्योंकि 10 साल पहले जब वो एक साथ काम करते थे तो इस कारण वो रिलेशनशिप में आ गए थे। दोनों साथ मिलकर पेंटिंग को गलत तरीके से बेचकर साथ में पैसा कमाते थे। लेकिन एक दिन उसने उसे पैसे का लालच देकर एक पेपर पर साइन करवाकर खुद पेंटिंग चोरी की और उसका इल्ज़ाम मुझ पर लगा दिया, जिससे मुझे 5 साल की जेल हुई थी। और उन 5 सालों में उसने अपने इसी मास्टरमाइंड से इस चोरी का पूरा प्लान तैयार कर लिया था। अगले दिन टैमी वोग वालों को बताती है कि एग्जीबिशन की केटरिंग सर्विस का खाना बढ़िया नहीं है, जिसके लिए उन्हें किसी न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है जो सेलिब्रिटीज़ के मुताबिक खाना बनवा सकती है, जिसमें टैमी वोग को लू का नाम सजेस्ट कर देती है, जिसे वो हायर कर लेते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट में क्लाउड का नाम देखकर लू डेबी को ऐसा करने को मना करती है, क्योंकि ये उसके लिए ख़तरनाक होगा। इस पर डेबी उसे बोलती है कि सब कुछ उनके मुताबिक ही होगा। मेट गाला यानी कि एग्जीबिशन के एक दिन पहले कार्टियर कंपनी टोसे नेकलेस को बहुत ही कड़ी सिक्योरिटी में डेफनी के पास ले आती है। थोड़ी देर तो डेफनी भी नेकलेस को देखती रह जाती है। जब रोज़ डेफनी को नेकलेस पहनाकर वापस उतारने लगती है तो उसे पता चलता है कि नेकलेस सिर्फ एक अलग टाइप के मैग्नेट से ही खुलेगा। मतलब ये मैग्नेट ही इस नेकलेस को खोलने की चाबी है, जिसकी वीडियो बनाकर रोज़ अपनी टीम को दिखाती है। ये देखकर वहाँ मौजूद सबका सिर घूम जाता है, क्योंकि उन्होंने इस बारे में तो सोचा ही नहीं था। इस पर 9 बॉल अपनी बहन को कॉल करती है और उसे इस बारे में बताती है, जहाँ 9 बॉल की बहन उस वीडियो को समझकर उस नेकलेस को खोलने के लिए वैसे ही मैग्नेट बना देती है। जिसके बाद पूरी टीम मैग्नेट लेकर म्यूजियम में अपने प्लान को अंजाम देने के लिए निकल जाती है। एग्जीबिशन के चालू होते ही डेफनी $150 मिलियन का नेकलेस पहनकर रोज़ और क्लाउड के साथ इवेंट में आती है, जिसे देखकर वहां मौजूद सारे लोगों का ध्यान सिर्फ डेफनी के पहने हुए नेकलेस पर ही होता है। उस इवेंट में हॉलीवुड एरा के बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी आए होते हैं। म्यूजियम के अंदर मौजूद सारे स्टैच्यूज़ पर भी महंगी महंगी ज्वेलरी लगी होती है। वहीं म्यूजियम के बाहर 9 बॉल एक वैन में बैठकर पूरे म्यूजियम पर नज़र रखे हुई थी। साथ में डेबी एक फेक नेम से इवेंट में एंट्री करती है। यहाँ पर डेफनी के आसपास हमेशा 2 सिक्योरिटी गार्ड उस नेकलेस का ध्यान रख रहे हैं, जिन्हें कार्टियर कंपनी ने ही आर्मी वालों से हायर करवाया होता है। वहीं उनके साथ डेबी भी उनका ध्यान रख रही थी। जिसके बाद डिनर चालू हो जाता है। कॉन्स्टेंट वहाँ पर वेटर का काम कर रही होती है और लू एक कैटरर का, जो सेलिब्रिटीज़ के लिए खाना तैयार कर रही होती है। डेफनी के लिए खाना ले जाने से पहले लू उसकी डिश में कुछ मिला देती है। डेफनी उस डिश को खा लेती है, पर कुछ ही देर बाद उसको वोमिटिंग होने लगती है। ये देखकर वहाँ मौजूद टैमी सबको इस बारे में बता देती है, जिससे डेबी पहले से ही टॉयलेट के बाहर और कॉन्स्टेंट टॉयलेट में पहुँच जाती है। वोमिटिंग आते ही डेफनी टॉयलेट की तरफ जाने लगती है और उसके पीछे नेकलेस की रखवाली करते हुए उसके गार्ड्स भी, लेकिन डेबी गार्ड्स को लेडीज़ टॉयलेट के अंदर जाने से रोक देती है। डेफनी टॉयलेट के अंदर जाते ही वोमिट करने लगती है, जिसकी हेल्प करने का नाटक करते हुए कॉन्स्टेंट डेफनी के पहने हुए नेकलेस को मैग्नेट की मदद से चुपके से निकाल लेती है। वहीं बाहर जब वेटर टैमी के कहे मुताबिक डेफनी की टेबल से प्लेट लेकर किचन की तरफ जा रहा होता है, तो डेबी उसे टॉयलेट के बाहर के ब्लाइंड स्पॉट की तरफ धकेल देती है, जिससे कॉन्स्टेंट टॉयलेट से बाहर निकलते हुए बिना किसी के पता लगे उसकी प्लेट में नेकलेस डाल देती है, जो कि किचन में चला जाता है। जबकि गार्ड्स अपनी बातों में लगे हुए थे। किचन में अमिता डिश वॉशर का काम कर रही होती है, जो वेटर की प्लेट्स लेती है, उसमें से नेकलेस निकालकर वहीं के टॉयलेट में चली जाती है, जहां उसने नेकलेस खोलकर उसके टुकड़े करने के सारे इंतजाम करे हुए थे। दूसरी तरफ डेफनी बिना नेकलेस के टॉयलेट से बाहर आती है तो गार्ड्स की हवा निकल जाती है, जिससे गार्ड्स पूरे टॉयलेट में नेकलेस चेक कर डेफनी से पूछताछ करने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें बताती है कि उसे नेकलेस के बारे में कुछ नहीं पता। इस पर उसका साथ पास में खड़ा क्लाउड भी देता है, जिसके बाद वहाँ मौजूद गार्ड सभी गेस्ट को एक जगह बुलाकर उनकी चेकिंग करने लगते हैं। तभी एक गार्ड किचन में आता है और वहाँ की तलाशी लेने लगता है। तभी उसकी नज़र किचन के ही लॉक टॉयलेट पर पड़ती है और उसके टॉयलेट को देखते ही 9 बॉल टैमी को सिग्नल दे देती है, जिससे टैमी अपने पास रखे डुप्लीकेट नेकलेस को पानी से निकालकर गार्ड्स को बताती है कि नेकलेस मिल गया है। नेकलेस मिलने की खबर सुन किचन में मौजूद गार्ड वहां से चला जाता है। वहीं अमिता नेकलेस के टुकड़े कर कॉन्स्टेंट को दे देती है
और 9 बॉल भी अपनी ड्रेस बदलकर पार्टी में आ जाती है और कांस्टेंट एक एक कर नेकलेस के टुकड़े अपनी पूरी टीम को दे देती है। और अब डेफनी नकली नेकलेस को पहने हुई थी। इवेंट से बाहर निकलने से पहले ही डेबी क्लाउड से टकराकर उसे सॉरी बोलकर वहां से चली जाती है। इवेंट के खत्म होते ही पूरी टीम इवेंट से खुशी खुशी बाहर आ जाती है। इवेंट के बाद जब नकली नेकलेस को वॉल्ट में लाया जाता है तो मैनेजर उसे चेक करने लगता है। उसको चेक करते ही वो घबरा जाता है, जिसके बाद वो इंश्योरेंस कंपनी के इन्वेस्टिगेटर जॉन को बुलाता है, जो वहां आते ही दोनों गार्ड से पूछताछ कर म्यूजियम के टॉयलेट के ड्रेनेज में चेक करने लगता है, लेकिन उसे वहां पर कुछ नहीं मिलता। जिसके बाद वो डेफनी से पूछताछ करता है। इस पर वो उसे बताती है कि उसको इस बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि टॉयलेट तक तो वो नेकलेस उसके साथ ही था, लेकिन जब उसे वोमिटिंग हुई तो उसके बाद का उसे कुछ याद नहीं है। सीसीटीवी फुटेज में जॉन को वेटर के टॉयलेट से बाहर के ब्लाइंड स्पॉट की तरफ से निकलने के बारे में पता लग जाता है, जिसके बाद वो वेटर से भी सवाल पूछता है। इस पर वेटर उससे माफ़ी मांगते हुए कहता है कि मैंने उस टाइम ड्रग्स ले रखा था, जिस कारण उसे भी इस बारे में कुछ नहीं मालूम। अब हमें सारी गर्ल्स को दिखाया जाता है जो लू के घर पर इकट्ठा हुई थी। तभी वहाँ पर डेफनी आती है, जिसे देखकर वो लोग सुन्न हो जाते हैं। पर लू और डेबी उनको बताती है कि डेफनी को इस बारे में सब मालूम है, क्योंकि उसे रोज के द्वारा उसकी वीडियो और कांस्टेंट के उसके गले से नेकलेस निकालने के बारे में सब कुछ मालूम है। और इससे अब वो भी उनकी टीम में आ चुकी है, क्योंकि अगर वो चाहती तो उनके बारे में जॉन से पहले ही बता देती। इस पर सब कहते हैं कि इस केस को बंद करने के लिए उन्हें किसी को सस्पेक्ट बनाकर उसे फंसाना होगा। इस बात से डेबी खुश होते हुए क्लाउड का नाम बताती है, क्योंकि उसने इवेंट से निकलते हुए क्लाउड से टकराकर उसके शर्ट में नेकलेस का एक टुकड़ा डाल दिया था, जिससे इन्वेस्टिगेशन में उस पर इल्ज़ाम आ जाएगा और हम लोगों का प्लान पूरी तरह कामयाब हो जाएगा। जिससे डेफनी समझ जाती है कि क्लाउड उसका एक्स बॉयफ्रेंड है और उसे इस केस में फंसाने के लिए ही उसने उसे उसके पास बैठाया था। और अब आगे का काम डेफनी और डेबी करेंगी। अगले दिन टैमी और डेबी चुराए हुए नेकलेस के टुकड़े को बेचने के लिए कुछ बूढ़ी औरतों को हायर करती हैं, जो चुराए हुए सामान को इल्लीगली अलग अलग शॉप में जाकर बेच देती हैं। डेबी इन्वेस्टिगेटर जॉन से मिलने जाती है। जॉन को डेबी पर भी शक है, क्योंकि वो उसके भाई और डैड, जो असल में एक बहुत बड़े चोर थे, उन्हें जानता है, क्योंकि उसने उनको बहुत बार पकड़ा है। लेकिन जॉन के मुताबिक डेबी सस्पेक्ट नहीं होती, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में डेबी डेफनी के पास है ही नहीं, जबकि जॉन जानता है कि नेकलेस उसने ही चुराया है। इस पर डेबी उसे बताती है कि वो उसे असली चोर के बारे में बता सकती है, जिसके पास नेकलेस का 10% ही हिस्सा है और उस पर तुम सारे इल्ज़ाम लगा सकते हो। डेबी इस पर उसे क्लाउड की फ़ोटो दिखाती है, जिससे जॉन समझ जाता है कि क्लाउड को फंसाने के लिए ही डेबी ने उसका नाम बताया है, क्योंकि उसने भी उसको ऐसे ही फंसाया था। जॉन उससे प्रूफ मांगता है, क्योंकि उसे भी केस को जल्द से जल्द बंद करना है। इस पर डेबी उसे बताती है कि वो उसको कुछ देर में प्रूफ भेज देगी। उसी रात प्लान के मुताबिक डेफनी क्लाउड को सेड्यूस कर उसे उसके बेड पर बांधकर उसके सूट को ढूंढने लगती है, जिसमें डेबी ने इवेंट खत्म होने से पहले नेकलेस का एक पीस डाल दिया था। डेबी को वो सूट मिल जाता है, जिसकी फ़ोटो क्लिक कर डेफनी डेबी को भेज देती है और डेबी उस फोटो को जॉन को सबूत के तौर पर भेज देती है, जो इस केस को क्लोज करके क्लाउड को जेल में डाल सकता था। डेबी क्लाउड के बैंक अकाउंट में उन्हीं बूढ़ी औरतों से बड़ी रकम डलवाती है, जिनसे उसने नेकलेस के टुकड़ों को बेचा होता है, जिससे क्लाउड का जेल जाना और भी पक्का हो जाता है। क्लाउड से कड़ी पूछताछ के बाद उसको सज़ा दे दी जाती है, जिसके बाद सारी लेडीज़ एक साथ मिलकर पार्टी कर रही होती हैं, जहां पर डेबी उन सबको रिवील करती है और बताती है कि अब सबके हिस्से में $16.5 मिलियन से भी ज़्यादा रकम आएगी। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने म्यूज़ियम में लगी जितनी भी मूर्तियाँ होती हैं उनकी ज्वेलरी की 3D प्रिंट की मदद से डुप्लीकेट कॉपी कर उन्हें भी बदल दिया था। और ये काम उन्होंने तब किया जब इवेंट वाले दिन नेकलेस के गायब होने के बाद गार्ड्स वहां मौजूद सारे लोगों को एक जगह इकट्ठा कर रहे थे, जिस काम को लू और उसके एक पुराने दोस्त ने अंजाम दिया था, जिसमें थोड़ा साथ अमिता का भी होता है। और तो और इन सारे गहनों को बेचने पर इतना पैसा इकट्ठा हो चुका है कि अब हर एक के हिस्से में $38 मिलियन आएंगे, जिससे वो सब लोग अपने सपने पूरे कर सकेंगे।
मूवी के एंड में हमें कुछ सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें सब लोग अपने पैसे मिलने के बाद अलग अलग रास्ते पर अपने सपने सच करने के लिए निकल जाते हैं, जिसमें लू एक बाइक से वर्ल्ड टूर पर निकल जाती है, डेफ्नी फिल्म की डायरेक्टर बन जाती है, टैमी अपने बिजनेस को बड़ा करने में लग जाती है, कॉन्स्टेंट यूट्यूब पर व्लॉग्स डालकर एक बड़ी यूट्यूबर बन जाती है, रोज अपना सारा कर्जा और पैसे की तंगी खत्म कर अपना एक नया स्टोर खोलती है, अमिता टिंडर से मिले एक लड़के के साथ पेरिस घूमने जाती है, 9 बॉल अपना एक पूल क्लब ओपन कर देती है और आखिर में डेबी इस मूवी और इस बड़ी चोरी की मेन लीडर अपने भाई डैनी की कब्र पर जाकर अपनी जीत की खुशी बांट रही होती है। इस पूरी मूवी में डेबी अपने खतरनाक और ना पकड़ाने वाले प्लान से 7 लड़कियों के साथ मिलकर दुनिया की सबसे बड़ी चोरी करती है, जिसे उसने जेल में बैठे 5 सालों में बनाया होता है। और इस चोरी में उन्होंने थोड़ा और रिस्क उठाकर नेकलेस के साथ बाकी मूर्तियों पर भी लगी सारी ज्वेलरी चुराकर उन्हें भी बेच दिया, जिससे उन सब के हिस्से में उनकी सोच से भी ज़्यादा बड़ी रकम आती है, जिनसे वो अपने सारे सपने और ख्वाहिशें आराम से पूरे कर सकते हैं। तो ये थी ओशियन 8 फिल्म की सारी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।